प्रॉपर्टीज हम लोग करेंगे। तो चलिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। तो पहला है हैलोजिनेशन। क्या है? हैलोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन था तो वहां पे हाइड्रोजन ऐड किया था, यहाँ पर हैलोजिनेशन है तो इसका मतलब यहाँ पे हैलोजन हम लोग ऐड करेंगे या सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन क्या इसको बोला मैं भी कॉपी भूल गई, खुद ही निकाल ली, भूल ही नहीं, मैंने निकाल दी थी क्योंकि मुझे 2 ही क्लास करनी थी तो मुझे लगा पहली में फिजिक्स दूसरी कॉपी के मुंह में मस्ती उसका तो इसमें पहला स्टेप हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट स्टेप चेन इनिशिएशन। ठीक है, यानी रिएक्शन को इनिशिएट किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? देखिए, कोई भी हैलोजन ले लीजिए, जब X लिखो तो इसका मतलब हैलोजन। ठीक है, X क्या क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये तीनों। फ्लोरीन इसमें इस मेथड से नहीं करते। ओके, चलिए, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो लाइट है सनलाइट, उसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। बॉन्ड बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड है तो दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन आएंगे। यहाँ पे बॉन्ड जो टूटेगा वो बीच से टूटेगा, तो इस डिसोसिएशन को क्या कहते हैं? होमोलिटिक डिसोसिएशन, जिसमें जिसका जो इलेक्ट्रॉन हो उसको मिल जाएगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, और देखो इलेक्ट्रॉन को एक एरो का एक हेड बना के दिखाते हैं, और ये वाला इसको मिल जाएगा। हाँ, तो ये क्या बन जाएगा? ये हमारा, ठीक है,
तो इसको अब मैं एक एग्जांपल से ले लेता हूँ, क्लोरीन से ले लेता हूँ, तो जल्दी से बनाइए। यही सेम चीज, ठीक है। एच न्यू का मतलब क्या है? लाइट की एनर्जी, ठीक है। और कौन सी लाइट लेते हैं हम लोग? सनलाइट, ठीक है। तो ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। तो क्या बनेगा? फिर से वही, बॉन्ड बीच से ब्रेक होगा। इस डिसोसिएशन को क्या कहते हैं फैज? होमोलिटिक डिसोसिएशन। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप। हाँ, नेक्स्ट स्टेप दूसरा, उसको कहते हैं चेन प्रोपेगेशन। अब चेन बढ़ रही है, ठीक है। तो मैंने क्या किया? मीथेन ले लिया, एल्केन लेना है ना, तो मैंने मीथेन ले लिया, मीथेन का एग्जाम्पल। ओके, अब क्या होगा? ये जो फ्री, इसका नाम क्या है? फ्री रेडिकल, जिसके बाद अपना इलेक्ट्रॉन आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल कहते हैं। आप थी नहीं क्या उस दिन जब हमने ये होमोलिटिक हाइड्रोलिटिक डिसोसिएशन बताया था? कल थी। अच्छा, ये हमने एक आध दो दिन पहले बताया था, वैसे कल भी शायद बताया था, ठीक है। तो फ्री रेडिकल बन गया। ये फ्री रेडिकल आकर के इस एल्केन से रिएक्शन करेगा, ठीक है। और क्या बना देगा? ये बना देगा CH3Cl और H प्लस फ्री रेडिकल निकल जाएगा, सॉरी H फ्री रेडिकल निकल जाएगा, ठीक है। हो गया, तो क्या हो जाएगा? CH3H। अब इसके अंदर से भी, इसके आने से ये बॉन्ड होमोलेटिकली ब्रेक होगा, तो क्या बन जाएगा? CH3 फ्री रेडिकल प्लस H फ्री रेडिकल और साथ में Cl फ्री रेडिकल की वजह से तो ये डिसोसिएशन हुआ है, ये आगे इससे अटैक करके और क्या बना देगा? CH3Cl बना देगा और H फ्री रेडिकल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा चेन प्रोपेगेशन के अंदर। ठीक है, दूसरा देखिए, यही रिएक्शन ऐसे भी हो सकता है। CH4Cl फ्री रेडिकल, इसने H वाले पार्ट से रिएक्शन कर लिया, तो क्या बन जाएगा? CH3 फ्री रेडिकल बन गया और HCl बन गया। तो ये भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी, ठीक है। गुड। अब इसी का चेन प्रोपेगेशन का पार्ट क्या है? CH3 फ्री रेडिकल है, इसने क्या किया? Cl यानी Cl2 से, जहां से फ्री रेडिकल बना था, अब बिना फ्री रेडिकल के Cl2 मॉलिक्यूल से डायरेक्ट रिएक्शन किया और क्या बना दिया? CH3Cl बना दिया और एक Cl फ्री रेडिकल जनरेट कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम क्या है? प्रोपेगेशन। यहां देखिए, ये फ्री रेडिकल जनरेट हो गया, ठीक है। ये फ्री रेडिकल भी यहाँ पर क्या कर सकता है? H फ्री रेडिकल और Cl के साथ रिएक्शन करके और क्या बना दिया? HCl बना दिया और फिर से Cl फ्री रेडिकल बना, यानी एक फ्री रेडिकल एक बार बन गया कोई सा भी, तो दूसरे से वो रिएक्शन करके क्या करेगा? एक फ्री रेडिकल बना देगा और एक पार्ट से रिएक्ट कर जाएगा। इस तरीके से ये चेन जो है रिएक्शन की चलती जाएगी, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? चेन प्रोपेगेशन। प्रोपेगेट मतलब कोई चीज बढ़ती जाना, चलती जाना। तो
तो ये चलती ही जाएगी, खत्म नहीं होगी। कब खत्म होगी? जब जितना कंपाउंड है, या तो क्लोरीन हैलोजन या फिर एल्केन, जब वो पूरा खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक ये खत्म नहीं हो रहा है तब तक चेन रिएक्शन चलता जाएगा। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। तो इसीलिए इसका नाम क्या है? प्रोपेगेशन। लेकिन ये प्रोपेगेशन शुरू होने से पहले हमें क्या करना होता है? चेन को स्टार्ट भी तो करना है। तो स्टार्ट करने के लिए सनलाइट की मौजूदगी में यह हैलोजन जो है वो फ्री रेडिकल में ब्रेक हो जाता है। इसीलिए इसका नाम क्या है? चेन इनिशिएशन। एक बार इनिशिएट हो गया, जैसे एक बार आग लगा दी आपने तो फिर लगती जाएगी, आप खाली उसको मटेरियल देते जाइए, उसे लगी रहेगी। तो बिल्कुल वैसे ही समझ लिया है, ठीक है? तो ये कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। तीसरा आइए, फिर क्या होगा? उसके बाद तीसरा स्टेप है चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन। टर्मिनेट होना मतलब खत्म होना। तो यानी चेन खत्म कैसे होगी? हाँ, तो एक तो ये है कि दोनों कंपाउंड खत्म हो जाएंगे, लेकिन खत्म होने के लिए भी लास्ट में क्या होना पड़ेगा? लास्ट में फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होंगे, तभी तो चेन खत्म होगी। तो क्या बन जाएगा? CH3Cl। देखिए फ्री रेडिकल खत्म हो रहा है, जब खत्म हो रहे हैं तो नया पैदा नहीं हो रहा है, नया पैदा नहीं हो रहा है तो रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है ना? दूसरा क्या बन जाएगा? ऐसे भी हो सकता है, ये फ्री रेडिकल दूसरे मिथाइल फ्री रेडिकल से रिएक्शन किया तो क्या बना दिया? CH3 बना दिया। ये भी खत्म होने का तरीका है। और तीसरा क्लोराइड फ्री रेडिकल से रिएक्शन किया तो Cl बना दिया। तो इस तरीके से लास्ट में क्या होगा? एकदम एंड में जब सारा कंपाउंड एल्केन और हैलोजन का यूज हो जाएगा तो जो कुछ फ्री रेडिकल बचेंगे वो आपस में कंबाइन करके, और नए फ्री रेडिकल बन नहीं रहे, उन्होंने आपस में कंबाइन कर लिया तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड चेन टर्मिनेशन, दिस इज कॉल्ड चेन प्रोपेगेशन एंड दिस इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। ओके, क्लियर होगी बात? ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये इंपॉर्टेंट बात है। H जहां लिखा हो रिएक्शन में, समझ जाइए कि सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट इसी के पार्ट की तरफ। मान लीजिए मेरे पास ये CH4 है और Cl2 से मैं रिएक्शन करा रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो मुझसे क्या है? प्रोडक्ट बताओ। तो मैंने लिख दिया CH3Cl है और HCl लिख दिया, लेकिन मेन प्रोडक्ट तो यही है तो HCl को छोड़ो। और अगर मैं ये लिख दूं साथ में CH2Cl2, और अगर ये लिख दूं CHCl3 और ये लिख दूं CCl4, तो ये भी प्रोडक्ट बनेंगे सबके सब, ये भी प्रोडक्ट सबके सब, ठीक है भाई? जब ये CH3Cl बन गया सॉल्यूशन के अंदर, CH3Cl बन गया, तो ऐसा थोड़ी है कि आपने क्लोराइड के ऊपर कोई दम दुरूद कर रखा है कि भाई तुझे इससे नहीं इसी से आकर के रिएक्शन करना है। जब उसके पड़ोस में ये भी मौजूद है तो ये क्या करेगा? ये इससे जाकर के भी रिएक्शन करेगा। इसका काम है हाइड्रोजन को रिप्लेस करना, हाइड्रोजन से को हटाना। तो ये क्या करेगा? यहाँ से ये इसको बना देगा CH2Cl2 बना देगा। आई बात समझ में? और CH2
Cl2 मिल गया अगर उसे अपने पड़ोस में क्लोराइड फ्री रेडिकल को, तो क्या बना देगा, CHCl3 बना देगा। और अगर इसे CHCl3 मिल गया पड़ोस में, तो क्या बना देगा, CHCCl4 बना देगा। आ गई बात समझ में? तो लिखिए, फिर उसके बाद इसके आगे की बात बताते हैं। सिर्फ हाइड्रोजन अल्काइल ग्रुप के साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह एक्ट करेगा ना? नहीं बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की बराबरी है। तो फिर Cl के साथ रिप्लेस कर देगा। हाँ, Cl की जो कार्बन के साथ बॉन्ड होता है वो ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए कार्बन के साथ ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। बन गया? तो ये तीनों प्रोडक्ट भी बनेंगे, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अच्छा, इसका नाम याद है, इसको क्या कहते हैं, CHCl3 को क्लोरोफॉर्म, और इसका नाम कल बताया था, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कल बताया था, ठीक है। ये हमारा कैसा सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसका बॉन्ड पोलर होता है लेकिन मॉलिक्यूल नॉन पोलर। चलिए अब देखिए, अगर मैंने इन दोनों में ये लिया है एक्सेस में, क्या लिया है, एक्सेस में, और ये लिया है कम क्वांटिटी में, तो मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ज्यादा ये बनेगा, ये क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। इस बात को लिखिए, अलग से लिखिए इस बात को, CH4 Cl2 CH3 Cl, ये अगर एक्सेस में है, यानी ज्यादा क्वांटिटी में मैंने ले लिया है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ज्यादा ही, ठीक है सागर। क्योंकि ज्यादा क्लोरीन है ही नहीं, जब ज्यादा क्लोरीन नहीं है तो आगे वाले प्रोडक्ट जो होंगे ये सब के सब क्या हो जाएंगे, ये सब बनेंगे लेकिन ये सब माइनर हो जाएंगे, थोड़े से, ठीक है, ये सब बनेंगे लेकिन क्या हो जाएंगे, थोड़े से बनेंगे, माइनर हो जाएंगे। चलिए, वेरी गुड। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूं, बोलिए, इसको एक्सेस में कर दूं तो फिर लास्ट वाले में, और एल्केन को थोड़ा कर दूं, क्लोरीन को एक्सेस में कर दूं, तब क्या हो जाएगा, तो जी सर, हाँ जी सर, मेजर, हाँ वो कब चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा, हाँ सर, थोड़ा सा देर हो जाएगी, 12:45 बजे तक ले पाऊंगा। हाँ ठीक है, तो सब बराबर हो। अच्छा, तो चलिए सर, जो है वो 12:45 पे कर लेते हैं, ठीक है ना। ओ, तो ये क्या हो जाएगा, बोलिए, ये अब जो प्रोडक्ट बनेगा ये वाला माइनर हो जाएगा, और C बीच वाले भी है वो भी सब माइनर, CCl4 ये वाला मेजर हो जाएगा। यानी फिर रिएक्शन यहीं जाकर रुकेगा जब तक एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर देता, तब तक रिएक्शन चलता रहेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट
क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा कि हमने क्या मेजर लिया है, क्या ज्यादा लिया है, क्या कम लिया है। अगर एल्केन मैंने एक्सेस में लिया तो मिथाइल क्लोराइड ज्यादा बनेगा, और अगर मैंने क्लोरीन एक्सेस में ले लिया है तो क्या बनेगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड एक्सेस होगा। लिख लिया ये बात। चलिए, तो इसको अब बीच वाले जो है वो थोड़े थोड़े बढ़ेंगे। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए। पहले लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ हैलोजिनेशन रिएक्शन। पहला पॉइंट, इस रिएक्शन को कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, क्या कोई इसका मतलब बताएगा? बताओ शुभी, क्या होता है इसका मतलब? इसमें फ्री रेडिकल जो है, मतलब पहले हमारा होमोलिटिक बॉन्ड मतलब डिसोसिएशन हुआ अल्काइल ग्रुप में से हाइड्रोजन और उसका अल्काइल ग्रुप का एल्केन में से, और हमने क्लोरीन का फ्री रेडिकल लिया तो दोनों में से फ्री रेडिकल ने एक दूसरे को रिप्लेस कर दिया। फ्री रेडिकल से नाम आ गया कि फ्री रेडिकल, क्योंकि रिएक्शन के अंदर यूज हो रहा है, तो क्योंकि फ्री रेडिकल यूज हो रहा है तो वहां से वर्ड आया फ्री रेडिकल। सब्स्टिट्यूशन वर्ड जो आया है ये कहां से आया है? सब्स्टिट्यूट करने का मतलब होता है जैसे तुम चेयर पे बैठी, किसी ने आया तुमको हटा दिया, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ था, यहाँ पे ये हुआ था, ये मीथेन है, ठीक है, CH4, और क्या आया, फ्री रेडिकल क्लोरीन का आया, और इसने क्या किया, इसने इस वाले हाइड्रोजन को ब्रेक करके यहां से निकाल दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, और इसकी जगह क्या बन गया, खुद लग गया। ठीक है, इसलिए क्या कहलाता है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन। जब भी एक ग्रुप या एक एलिमेंट हटा करके दूसरा एलिमेंट उसकी जगह लगेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। क्योंकि रिएक्शन कौन करा रहा है, रिएक्शन करा रहा है फ्री रेडिकल, तो इसलिए फ्री रेडिकल साथ में लगे। क्लियर हो गई बात? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अब दूसरा पॉइंट लिखिए, ये तो पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी हैलोजेंस की क्या होती है इस फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन के लिए? तो सबसे ज्यादा होती है फ्लोरीन की, फिर होती है क्लोरीन की, फिर होती है ब्रोमीन की, फिर होती है आयोडीन। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। ठीक है, फिर आप कहोगे सर कि आपने जो रिएक्शन किया था यहाँ पर हैलोजन की जगह फ्लोरीन तो लिखा नहीं था, इसलिए बेटा कि मुझे आप लोगों की जान की परवाह। इसके साथ जो रिएक्शन होता है वो एक्सप्लोजन के साथ होता है, इतना हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है कि पूरा एक्सप्लोड कर जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस रिएक्शन के, इस मैकेनिज्म के जरिए, इस रिएक्शन के जरिए हम लोग एल्काइल फ्लोराइड नहीं बनाते हैं, एल्काइल हैलाइड नहीं बनाते हैं, फ्लोराइड फ्लोरीन वाला क्या बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ही बनाते हैं। ठीक है, और ये दोनों जो है वो नॉर्मल होता है,
ठीक, रिएक्शन, और ये स्लो होता है, काफी स्लो होता है। ठीक है, तो इस बात को लिख लीजिए। ओके, चलिए अब आयोडीन के साथ फिर जब ये बहुत स्लो है तो स्लो क्यों है और क्या किया जाए तो उसको देखते हैं। देखिए मैंने लिया R, ओके, क्या है R? एल्केन, कोई सा भी ले लीजिए एल्केन। कौन सा लूं बोलो? C, चलो CH3 CH3, इथेन ले लिया मैंने, ओके। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं? आयोडीन के साथ रिएक्शन करा रहा हूं, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्या बनेगा? CH3 CH2I बन गया प्लस HI बन गया। ठीक है, हाँ बोलिए। इक्वल टू आएगा ट्रिपल बॉन्ड। हाँ इक्वल टू लगा, 4 लगा देते हैं, डबल इक्वल टू कर देते हैं। ठीक है, ये एल्केन को मैंने कौन सा वाला एल्केन ले लिया? इथेन ले लिया। ठीक है, दिखाने के लिए। तो जब ये रिएक्शन हम कराते हैं तो यहाँ पर HNO3 या HIO, HIO3 ये यूज करते हैं रिएजेंट साथ में। ठीक है, साथ में हमें ये भी यूज करना पड़ता है आयोडीन के लिए। तो ये दोनों रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको लिखता है। अब ऐसा क्यों होता है ये भी समझ लीजिए। CH3 CH2I HI, यही मेरा प्रोडक्ट बना है। ये बहुत ही HI के बारे में लिखिए, इट इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। HI क्या है? हाइड्रोजन आयोडाइड, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ये। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? रिडक्शन क्या पढ़ा था हमने? फिर से बोलो। रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में ही खुश रहते हैं। दूसरा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन का इसमें काम नहीं होता। बार बार देखो 10-20 मरतबा लिख चुका हूँ। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये इसके आई को रिप्लेस कर, और आई को रिप्लेस करके फिर से जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। तो घर के बुद्धू लौट को घर को आ गए, तो प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, इसलिए ये हमको रिएजेंट यूज करना पड़ता है। तो ये रिएक्शन लिखिए जल्दी से दोबारा से। बिकॉज इट इज ए, रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज इट इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए हो गया। तो ये क्या करता है? जैसे ही सॉल्यूशन के अंदर HI बनेगा तो HiO3 इसके साथ ये इससे पहले कि इसको रिड्यूस करे, ये खुद इसको क्या करता है? रिएक्शन कर जाता है, और रिएक्शन करके क्या करेगा? बना देगा I2 प्लस H2O, ठीक है, प्लस O2। ये ठीक है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कहानी खत्म कर दी इसकी। देखिए बैलेंस हो गई इक्वेशन। हाँ सही है। ठीक है, और दूसरा ये भी यही काम करता है। HI को लिया
और अगर आपने ये यूज कर लिया, ये यूज करेंगे तो ये रिएक्शन होगा, और HNO3 आपने यूज किया तो क्या बनेगा, एक तो N2 बनेगा, एक I2 बनेगा और एक H2O बनेगा। एक मिनट N2, हाँ NO2 बनेगा। कोई वो कुछ गड़बड़ हो गई है, एक H2O NO2 बैलेंस हो गई। कहाँ बैलेंस है, आयोडीन जो है वो हमको, हाँ तो यहाँ से 2 लेने पड़ेंगे इसके, ठीक है। चलिए तो इसको बैलेंस करिए, 2 हो गए तो इसको भी 2 लेना पड़ेगा। ठीक है। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन हो गए मेरे पास 4, तो इसका मतलब 2 ये लेने पड़ेंगे। और ये भी 2 लेने पड़ेंगे। अब बैलेंस भी 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 आयोडीन 2 आयोडीन, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2, ठीक है। ऑक्सीजन 6, तो ऑक्सीजन 4 और 2 6, बैलेंस हो गई। ये रिएक्शन तो इस बात को लिख लिया सब लोगों ने। हाँ तो ये क्या करता है, HNO3 और HNO3 और HiO3 क्या करता है, इट प्रिवेंट्स द हाइड्रोजन आयोडाइड टू रिड्यूस द एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल आयोडाइड को रिड्यूस करने से प्रिवेंट कर देता है। चलिए वेरी गुड। चलें आगे। अब इसका एक आध 2 एग्जाम्पल कर लेते हैं। 1 2 3 Cl HNO, बताइए कितने तरह के प्रोडक्ट इसमें बनेंगे। ये मतलब मोनो क्लोरीनेशन कराना है। क्या कराना है, मोनो, वरना तो फिर आप गिनती करते करते खत्म हो जाए। क्लोरीनेशन यानी इसका मैंने अमाउंट जो लिया है लेस लिया है और इसका लार्ज लिया है। लार्ज को एक्सेस भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ मोनोक्लोरिनेशन कराना है। कौन कौन से कंपाउंड बनेंगे, सेम चीज इसका भी बताइए। कितने तरह के कंपाउंड बनेंगे। पूछिए बिल्कुल। सेकेंड वाला जो कंपाउंड है उसमें जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल लग जाएगा, तो वो जो ब्रोमीन है हमारा मिथाइल जो सब्स्टिट्यूएंट है उस पर अटैच होगा, फिर एन कार्बन पर अटैच होगा। यही तो मैंने पूछा, तो आपने मुझसे वही सेम क्वेश्चन पूछा। यहाँ पे क्या है, कार्बन CH3, ये CH2 CH2 CH3, ये तो सबको क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, एक क्लोरीन लगेगा हाइड्रोजन को लगा करके, तो यहाँ पे लग जाएगा CH2Cl। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि CH3 CH2 CH Cl CH3, ये 2 कंपाउंड बनेंगे, तीसरे की पॉसिबिलिटी नहीं है। बताइए तीसरा कोई बनेगा भाई? यहाँ पर आप लगाओगे तो यही वाला तो रिपीट हो जाएगा,
अगर ये क्लोरीन को यहाँ पे लगा दो तो यही वाला तो रिपीट हो गया, एंड में लग गया, और यहाँ पे लगाओगे तो यही वाला रिपीट हो गया, बीच वाला सेम है ना, ये वाली पोजीशन तो सेम है, जिधर से गिनती करोगे उधर से पोजीशन वही है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया या कुछ पूछना है तो पूछिए। इसका बताइए, इसमें क्या होगा? CH3 CH CH2 CH3। सर पहले वाली क्वेश्चन के मेजर कौन सा होगा? आप बताइए, चलिए ये हम किया हो। अगर हम आइसोमेरिक इफेक्ट देखें इंडक्टिव इफेक्ट, पहला वाला मेजर होगा जो कि आंसर बोले। मैंने फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी में क्या बताया था? फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी में ये बताया था, ये तो है 2 डिग्री और ये है 1 डिग्री। 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से, तो 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा तो वो ज्यादा बनेगा, बोलो ना, है 2 डिग्री ज्यादा बनेगा तो फिर प्रोडक्ट भी तो उसी का ज्यादा बनेगा। फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी पड़ी थी वो फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी क्या थी? 3 डिग्री की सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर आइए, यहाँ पर कितने प्रोडक्ट बन जाएंगे? एक तो ये बन जाएगा CH2Cl या Br है, ये तो Br लगा देते हैं, और CH3 CH2 CH3, एक तो ये बन गया। दूसरा क्या बनेगा? CH3 CH3 और CH2 की जगह यहाँ Br लगा देता हूँ और यहाँ पे CH3 कर दिया। दूसरा ये बन गया। तीसरा बताइए, तीसरा एक जो मिथाइल ग्रुप जिससे अटैच है कार्बन से, उसी में हमारा Br लग जाएगा। एक तो इसमें लग गया, तीसरा जिससे मिथाइल ग्रुप अटैच है उससे लग जाएगा, 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा रेडिकल को। गुड, तो तीसरा हो जाएगा हमारा CH3 CH3, एक यहीं पे Cl लगा दिया मैंने, यही तो कह रही थी आप। ये Br है, हर बार Cl लग जाता है। CH2 CH3 ये हो गया, और चौथा क्या हो जाएगा? CH3 CH CH3 CH2 और CH2 Br, 4 बनेंगे प्रोडक्ट। हर कार्बन को, हर के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ब्रोमीन लगाना। फिर से यहाँ मेजर कौन सा होगा? तो बताइए कौन सा वाला मेजर होगा? ये 3 डिग्री वाला, ये है ना कार्बन, इससे 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, 1 2 और ये तीसरा, तो ये 3 डिग्री हो गया। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल था, तो ये वाला सबसे ज्यादा बनेगा। ठीक है, चलिए ओके। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को आने चाहिए करना। चलिए एक लास्ट और कर लेते हैं। कराइए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट फटाफट लिखिए।
बन गया। कितने बने? मेजर तो एक ही रहेगा। कितने बने ये पूछ रहा हूँ, उसमें मेजर नहीं पूछा था, तो आपकी वजह से मैंने मेजर बता दिया। मैंने नंबर ऑफ कंपाउंड पूछा। 4 5 बन जाएंगे। नाम अगर अलग है तो कंपाउंड अलग है, नाम सेम है तो कंपाउंड सेम है। सबके नाम लिखिए, पहले भी जो कंपाउंड बने उनका भी नाम लिखिए और इनका भी नाम लिखिए, सबका। जितने कंपाउंड बने हैं सबका नाम लिखिए। चलिए ये जो है बाद में लिखिएगा, एक रिएक्शन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम लोग क्लास को ऑफ करेंगे, फिर बायो क्लास। तो तीसरा रिएक्शन लिखिए, सेकंड रिएक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में नाइट्रेशन। नाइट्रेशन ठीक है। तो क्या करना है, नाइट्रेशन कैसे होगा, कंसंट्रेटेड HNO3 से हम लोग रिएक्शन करेंगे। टेम्परेचर भी ज्यादा होगा और प्रेशर भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, एल्केन ले लीजिए RCH3, यही एल्केन होता है, इसको HNO3 से रिएक्शन कराइए, ठीक है। कैसे, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCH2NO2। क्लियर होगी बात। तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे ये रिएक्शन होता है, और ये रिएक्शन भी किसको फॉलो करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को लिखिए। दिस रिएक्शन आल्सो फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। In this case, at high temperature, CH bond, CH क्या, CH और CC bond can be broken। CH bond भी टूट सकता है और CC bond भी टूट सकता है। तो अगर CH bond टूटा तो देखिए क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिला, इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिला, ठीक है। तो
क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 CH2 CH2 CH2NO2 ये बन जाएगा। ठीक है, अब जहां से भी टूटे, ये वाले में से टूटे, ये से टूटे, इससे टूटे, इससे टूटे, ठीक है, तो बनाइए सारे प्रोडक्ट बनाइए। कितने बनेंगे? फिर से बनाइए सारे प्रोडक्ट। अगर ये वाला टूटा तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CHNO2 CH3। ठीक है, मुश्किल चीज तो नहीं बता रहा हूं। ये वाला जो नाइट्रो एल्केन है, इसका नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रो एल्केन, लेकिन है ब्यूटेन तो सीधे नाम लिख देता ना, नाइट्रो ब्यूटेन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इसका नाम बोलिए, 2 नाइट्रो ब्यूटेन। ठीक है, तो ये कौन से कार्बन से आके अटैच हुआ है? जिस कार्बन से 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, एक इधर और एक इधर। तो ये कैसा हो जाएगा? सेकेंडरी है। और ये कैसा है? इससे एक ही लगा हुआ है खाली, घेरा, तो ये हो जाएगा प्राइमरी। तो सेकेंडरी वाला ज्यादा स्टेबल होता है फ्री रेडिकल। पहले तो फ्री रेडिकल बनेगा ना, क्योंकि मैंने शुरू में लिखवा दिया था फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगा, तो फ्री रेडिकल। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। अब ये नाइट्रो ग्रुप आप यहाँ लगा दो तब भी सेम कंपाउंड रहेगा, 2 नाइट्रो एल्केन ही तो रहेगा। फिर गिनती किधर से करेंगे? इधर से करेंगे, 1 2 ये हो जाएगा। ऐसे इधर से कर रहे हैं 1 2। बोलिए, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे इससे। ओके, चलिए गुड। अब मैं इसी को क्या कर रहा हूं, चलो अगले पेज पे। ये हो गया 1 2 3 4। अब मैं CC बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूं, कार्बन कार्बन। वहां पे क्या किया था? वहां पे मैंने CH बॉन्ड ब्रेक किया था, CH ये ब्रेक किया था। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? CC बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूँ। तो यहां से देखिए, HNO3 हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब टेम्परेचर हाई होगा तो ये सारा कंपाउंड किसमें होगा? ये सब का सब वेपर फेज में होगा। ठीक है, चाहे तो इसको लिख लीजिए, हाई टेम्परेचर पे सब चीज जो है HNO3 भी और एल्केन भी सब किसमें होगा? वेपर फॉर्म में होगा। तो बॉन्ड कहां से ब्रेक होगा चेक करते हैं। देखिए, एक पॉसिबिलिटी ये है यहाँ से ब्रेक हो कार्बन कार्बन का, तो पहला कंपाउंड तो यहाँ से बनेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है यहाँ से ब्रेक हो तो ये कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो पहला ये वाला लिखते हैं, चलिए रेड कलर से, तो यही लिखते हैं। तो कहा क्या क्या बनेगा इसके अंदर? 2 कार्बन, C C और NO2 बन गया, और इधर से भी C C और NO2 बन जाएगा। ये बन गया। बोलिए, ठीक है, दोनों तरफ 2 2 कार्बन आ गए, तो क्या हो गया? नाइट्रो इथेन बन गया। ठीक है, लेकिन ये वाला बनाते हैं, ये वाला, इसमें बताइए क्या बनेगा? इसके अंदर एक चेन तो 3 कार्बन वाली है, तो ये हो जाएगी C C C NO2। ठीक है, दूसरी ये 1 कार्बन वाली चेन है, तो C NO2। तो एक नाइट्रो मीथेन बना और दूसरा नाइट्रो प्रोपेन बना। चलिए, अब जो मैंने कंपाउंड बनवाए हैं पीछे, उन सबके नाम लिखिए। ठीक है,